क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु इज सेड टू बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द नीदरलैंड इन 2026। तो अगर हम बात करें नीदरलैंड की हिस्ट्री में अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं रॉब जेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको सॉरी बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो नीदरलैंड के अभी तक के सबसे यंगेस्ट पीएम बने हैं कौन, दैट इज रॉब जेटन। ठीक है, एंड ये एट द एज ऑफ 38 यहाँ पे बन चुके हैं पीएम ऑफ द नीदरलैंड, एंड ही विल आल्सो बी द फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों से फ्रेम करके पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये फैक्ट भी यहाँ पे ध्यान रखना है, साथ ही में कि कितनी एज में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो चीज भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अभी रिसेंटली कुछ पीएम यहाँ पे न्यूज में है, अगर हम बात करते हैं लाइक बारबाडोस के, तो अभी रिसेंटली बनी थी मिया अमोर मोटले, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर बात करें बांग्लादेश के पीएम, तो ये बने हैं तारिक रहमान। जापान की बात करें तो सानिया ताकियाची फर्स्ट विमेन पीएम बनी है जापान की। थाईलैंड की बात करते हैं तो अनुतिन चरनाविरुकल। लिथुआनिया की बात अगर हम करें तो इसकी पीएम बनी थी इंगा रुगिन करके। यूके की बात करें तो कीर स्टारमर यहाँ के पीएम है। भूटान की बात करें तो शेरिंग तोब्गे। पाकिस्तान से आते हैं शहबाज शरीफ। रशिया से बात करते हैं तो मिखिल मिशुस्टिन। इटली से बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी। फिर बात करें इसराइल की जो काफी न्यूज में रहता है, तो इसके पीएम होंगे बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका की बात करें तो हरिनी अमरासरैया, एंड वही बात करें कनाडा की तो इसके पीएम यहाँ पे बने हैं मार्क कार्नी। और अभी जो हमने डिस्कस किया नीदरलैंड के, तो इसके पीएम सबसे यंगेस्ट एवर एट द एज ऑफ 38 ये बन चुके हैं जॉब ब्रेटन। ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है, रॉब ब्रोटन करके, राइट। यहाँ पे नाम आपको ध्यान रखना है रॉब जेटन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। तो इसकी शुरुआत ये करी है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही होगा। तो नाम क्या है स्कीम का, दैट इज इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। शुरुआत किसने करी है, हिमाचल प्रदेश ने करी है, ताकि जो भी यहाँ पे विडो है उनकी जो डॉटर्स है उनको सपोर्ट किया जा सके। कैसे, बाय परसुइंग हायर एजुकेशन विद इन दी और आउटसाइड द स्टेट। अगर कोई भी ऐसी विडो है, उनकी डॉटर अगर वो पढ़ना चाहती है विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, तो उनको यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। उसी चीज को लेकर ये पूरी योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है। इस योजना की शुरुआत करी है किसने, यहाँ पे जो इसके हिमाचल प्रदेश के सीएम है दैट इज सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। और अर्लियर अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत मतलब इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना वाज लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, एंड स्कीम अर्लियर कवर्ड चिल्ड्रंस ऑफ विडोज, डेस्टिट्यूट्स और डिवोर्स्ड वुमेन्स एंड डिसेबल्ड पेरेंट्स अप टू 18 ईयर्स। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो यहाँ पे डॉटर्स की एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया, तो इट्स कैन रिसीव बेनिफिट अप टू 27 ईयर्स ऑफ एज। एंड इसमें जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी तो वो होगी कितनी, दैट इज 3000 पर मंथ। ठीक है, कितने महीनों के लिए, 10 मंथ फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज इन दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। स्कीम का नाम क्या है, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना बाय हिमाचल प्रदेश। और ये जितनी भी यहाँ पे डॉटर्स होंगी विडोज, डेस्टिट्यूट्स या फिर डिवोर्स्ड वुमेन की और डिसेबल पेरेंट्स की, तो उनके जो डॉटर्स हैं उनको ये पूरा सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आप इसकी लोकेशन को मैप में देख सकते हो, दिस इज हिमाचल प्रदेश, राइट। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो दो कैपिटल यहाँ पे आती है। फर्स्ट वन इज शिमला जो किसकी समर कैपिटल है। फिर वहीं बात करें धर्मशाला की जो इसकी विंटर कैपिटल है। अगर हम बात करते हैं स्टेट की फॉर्मेशन कब होती है, तो 25 जनवरी 1971 में फॉर्मेशन होती है हिमाचल प्रदेश की। वही बात करें इसके गवर्नर की हिमाचल प्रदेश की, तो वो होंगे शिव प्रताप शुक्ला। एंड सीएम की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पे काफी फेमस ट्रेडिशनल डांस है जिसका नाम है नाटी डांस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड वही बात करें एक फेमस टेम्पल जो काफी फेमस है यहाँ पे, दैट इज हिडिंबा देवी टेम्पल। अब कुछ रिसेंट के करंट अफेयर्स हैं जो कि रिलेटेड है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से, तो आप उसको भी याद रखिएगा। जैसे कि बात करें एक इनिशिएटिव था बाय द नेम ऑफ पढ़ाई विद एआई। शुरुआत किसने करी है, हिमाचल प्रदेश ने करी है। इसके अलावा बात करें ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, ताकि जो हेम्प है इंडस्ट्रियल हेम्प को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हिमाचल प्रदेश का एक काफी फेमस फेस्टिवल है रोनाले फेस्टिवल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड वही बात करें कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड्स, तो ये भी आप लोगों को इसमें फैक्ट ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन दैट इज माइन बैंड ट्रीटी इन फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 में किस देश ने ओटावा कन्वेंशन से विड्रॉल किया है, तो ये किया है पोलैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ओटावा कन्वेंशन न्यूज में है, अब ये किस चीज को लेकर है, ठीक है, एंड किस कंट्री ने विड्रॉल किया है, तो ये दो फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो देखिए, Poland announced withdrawal from the Ottawa Convention to allow quick deployment of the anti-personnel landmines along its eastern border if needed। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई अगर जरूरत होगी तो वो एंटी पर्सनल लैंड माइंस को अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे यहाँ पे मतलब डिप्लॉय करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। एंड ओटावा कन्वेंशन की बात करें जिसको यहाँ पे माइन बैंड ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, इट्स बैन यूजेस प्रोडक्शन एंड द स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द एंटी पर्सनल लैंड माइंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोलैंड ने बोला है कि वो अपनी ईस्टर्न बॉर्डर पिन पे डिप्लॉय करेगा, और ये किसका वायलेशन यहाँ पे होता है, ओटावा कन्वेंशन का, जो कि यहाँ पे बात करता है कि कोई भी देश यहाँ पे जो उसका ऑब्लिगेटरी होगा वो यहाँ पे
जो ये है एपीएल दैट इज एंटी पर्सोनल लैंड माइंस, इनका यूज, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग इनका नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, मेंबर्स कंट्रीज मस्ट डिस्ट्रॉय स्टॉक पाइल्ड एपीएल्स विद इन 4 years एंड क्लियर प्लांटेड माइंस विद इन 10 years। तो जो यहाँ पे बात कही गई है कि जो भी देश यहाँ पे इसका मेंबर है ओटावा कन्वेंशन का, तो अगर उसके पास एपीएल है यानी कि एंटी पर्सनल लैंड माइंस है, तो वो क्या करेगा, या तो वो 4 साल के भीतर जो भी उन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है उसको कंप्लीटली वहां से डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर जो उन्होंने प्लांटेड किए हुए माइंस तो उनको 10 साल के भीतर वहां से क्लियर करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। और ये जो ट्रीटी थी वो कब फोर्स में आई थी, तो ये आई थी 1 March 1999। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें पोलैंड की, तो इसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हो, दिस इज पोलैंड। एंड बात करें इसकी कैपिटल की, तो ये काफी न्यूज में रहते हो, तो इसकी कैपिटल आप लोगों को ध्यान रखनी है, दैट इज वॉर्सा। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो पोलिश ग्रोस यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो करोल नोवारोकी, तो ये यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वेयर वाज द 16th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वज्र प्रहार कंडक्टेड इन द इंडिया। तो भारत में 16th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ वज्र प्रहार ये कहाँ पर हुआ है, तो अगेन आपको इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो ध्यान रखना है। तो ये पूरा जो एडिशन है 16th एडिशन ऑफ द वज्र प्रहार ये हुआ हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश में बकलोह करके जगह है, वहाँ पे स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और ये स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होती है किस किस के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज कि जो वज्र प्रहार है वो किस किस के बीच में होती है, ये होती है इंडिया और यूएस के बीच में। एडिशन की बात करते हैं तो 16th एडिशन था, और वेन्यू अगर आपसे पूछे तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है। अब रिसेंट कुछ एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो हमने मिलान को देखा था 2026 में विशाखापट्टनम में जो हुई है 13th मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज थी इंडियन नेवी की। फिर बात करें वायु शक्ति की, तो ये होगी 27 फरवरी को। एंड ये बात करते हैं तो ये वायु शक्ति से आपको रिलेट करना है, इंडियन एयर फोर्सेज इसको यहाँ पे कंडक्ट करवाएगी। बड्डी स्क्वाड्रन की बात करते हैं तो साउथ कोरिया और यूएस के बीच की एक्सरसाइज है। एक्सएस खंजर की बात करते हैं तो ये बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। वही बात करें दोस्ती 17, तो ये होते हैं इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में, राइट। तो ये कुछ रिसेंट एक्सरसाइज थी जो आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच टाइगर रिजर्व लॉन्च द वनजीवी दीदी इनिशिएटिव टू एम्पावर विमेंस इन दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में विमेंस को एम्पावर करने के लिए किस टाइगर रिजर्व में वनजीवी दीदी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, तो ये हुआ है बेसिकली कौन से टाइगर रिजर्व में, दैट इज इन दी पलामू टाइगर रिजर्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये पूरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज में, देन यू शुड नो द लोकेशन ऑफ दिस टाइगर रिजर्व। तो पलामू टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको झारखंड में, ठीक है। तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, झारखंड में। झारखंड का जो बेतला है ना वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो वनजीवी दीदी इनिशिएटिव है ये मतलब क्या है, इसमें क्या चीज होगी, तो देखिए तो वनजीवी दीदी में यहाँ पे विमेंस को एम्पावर किया जाएगा। 18 एजुकेटेड विमेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 17 विलेजेस are selected as a forest ambassador and this program was launched on the 17th February in the Garu range of the reserve। and यहाँ पे जो women है उनको encourage किया जाएगा, and जो भी यहाँ पे illegal poaching होती है, hunting होती है और deforestation होती है उसको यहाँ पे women रोकने में मदद करेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, एंड इनिशिएटिव का नाम क्या होगा, वनजीवी दीदी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच सिटी इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली विद अ प्रपोज्ड क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी बाय आईबीएम। तो आईबीएम के द्वारा यहाँ पे भारत की पहली सिटी कौन सी बनी जहाँ पे क्वांटम वैली को प्रपोज किया गया है, तो ये बनी है अमरावती। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमरावती दैट इज हम बात करें किस चीज की, आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अमरावती विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली, एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अलाइन करता है विद द इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। तो ये आपको मिशन भी ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरी क्वांटम वैली वो है कहाँ पर, कौन इसको होस्ट करेगा, दैट इज अमरावती इसको होस्ट करने वाला है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दी दावे सनबोर्दम ब्रिज प्रोजेक्ट इन दी गोवा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को गोवा में किसने इसकी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखी है, तो जो गोवा के सीएम है दैट इज अगर हम बात करते हैं कौन, प्रमोद सावंत की, तो उन्होंने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये गोवा के सीएम है, राइट। तो देखिए प्रमोद सावंत लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दी दावे सनबोर्दम ब्रिज इन दी गोवा। एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 29.9 करोड़ रुपीज, एंड इट विल रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग नैरो सिंगल लेन ब्रिज। तो यहाँ पे सिंगल लेन ब्रिज जो है उसको यहाँ पे हटा के उसको रिप्लेस करके ये जो पूरा फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया है यहाँ पे। एंड ये जो 2 लेन का ब्रिज है ये कनेक्ट करेगा दावेम एंड दी सनबोर्दम विलेज इन दी सत्तारी तालुका, राइट। एंड यहाँ पे कौन सा स्टेट की बात हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पे गोवा की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन दी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट दी 2026 बाफ्टा अवार्ड्स। तो अभी जो है बाफ्टा अवार्ड्स की डिक्लेरेशन यहाँ पे हुई है, जिसमें कि बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया यहाँ पे जेसी बकले को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जेसी बकले वॉन दी बेस्ट एक्ट्रेस एट दी बाफ्टा अवार्ड्स 2026। एंड जो ये पूरी सेरेमनी हुई है ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है रॉयल फेस्टिवल हॉल में, राइट। एंड शी बिकेम द फर्स्ट आयरिश परफॉर्मर टू विन दी बाफ्टा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। एंड ये जो पूरा अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया किसने, सिलियन मर्फी ने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस पूरे अवार्ड्स में, एक यहाँ पे मूवी है बाय द नेम ऑफ वन बैटल आफ्टर अनदर, उसने डोमिनेट किया इस बार बाफ्टा विनर्स में, क्योंकि इसको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड मिला। अगर हम बात करते हैं लाइक बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है, अगेन वन बैटल आफ्टर अनदर। इसके अलावा बात करें डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, अगेन इनको इसी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए इसको अवार्ड मिला है, साथ ही में सपोर्टिंग एक्टर के लिए सीन पेन को ये अवार्ड मिला है, सिनेमेटोग्राफी के लिए मिला है ये अवार्ड, एंड साथ ही में एडिटिंग के लिए भी इसी मूवी को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। अब अदर मेजर अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो देखिए बेस्ट फिल्म बनी है वन बैटल आफ्टर अनदर। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म की बात करें हेमनेट बनी है। आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो ये माय फादर्स शैडो। फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज तो ये सेंटिमेंटल वैल्यूज। डॉक्यूमेंट्री में आता है ना मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो जूट्रोफिलस 2 करके एक मूवी है, मतलब एनिमेटेड फिल्म है जिसको ये अवार्ड मिला है। वही बात करें चिल्ड्रंस एंड फैमिली में तो ये फिल्म आती है बूंग, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें लीडिंग एक्ट्रेस की, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं जेसी बकले जो कि हेमनेट से है। लीडिंग एक्टर में बात करें आई स्वेयर से आता है रॉबर्ट, इनको मिला है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो शीनर मूवी के लिए मिला है वुमनी मोशोको को। सपोर्टिंग एक्टर में शीन पेन को मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए। एंड राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है रॉबर्ट आरामयो को, राइट, आई स्वेयर मूवी के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग द रिस्ट्रिक्शन और बैनिंग मोबाइल फोन यूज फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो यहाँ पे बात करें कौन सा स्टेट गवर्नमेंट इस चीज की बात कर रही है कि वो बैन करेगी यहाँ पे मोबाइल फोन यूजर्स को फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो ये यहाँ पे बात करी है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग रिस्ट्रिक्शन मोबाइल फोन यूजर्स फॉर द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड द प्रपोजल वाज डिस्कस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया विद द यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर। एंड ये जो पूरा मूव है यहाँ पे किस लिए लेने की बात हो रही है, तो इट्स एम्स टू टैकल डिजिटल एडिक्शन एंड एक्सपोजर टू द हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट, राइट। और ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा सेंट्रल एक्साइज डे 2026 से कौन सी डेट को बनता है। तो अगर हम बात करें सेंट्रल एक्साइज डे 2026 की तो ये बनता है 24 ऑफ फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेंट्रल एक्साइज डे 2026 डेट क्या है इसकी, दैट इज 24 ऑफ फरवरी। कुछ इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें फरवरी में तो देखिए 1 फरवरी को मना इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी है वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी है वर्ल्ड कैंसर डे, फिर 10 फरवरी को मना है वर्ल्ड पल्सेस डे सेफर इंटरनेट डे, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे है, सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी है। फिर बात करें 20 फरवरी तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का फाउंडेशन डे, साथ में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। फिर बात करें 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एंड 23 को है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। वहीं बात करें 24 फरवरी की तो ये बनता है सेंट्रल एक्साइज डे। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा दैट हु रिलीज द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन इन न्यू दिल्ली। तो ये जो पूरी बुक है इसको किसने रिलीज किया है, तो इसको रिलीज किया है हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सीपी राधाकृष्णन रिलीज द बुक इन न्यू दिल्ली। बुक का टाइटल क्या है, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन एंड इट्स पेज ट्रिब्यूट टू द अटल बिहारी वाजपेयी अ भारत रत्न अवार्डी, ठीक है। तो ये आपको इसमें नाम ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री टॉप द मेडल टेली एट द विंटर्स ओलंपिक 2026। तो अभी जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं 2026 में, तो इसमें किस कंट्री ने मेडल टेली को टॉप किया है, तो ये किया है नॉर्वे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड नॉर्वे ने कुल मिला के 41 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। एंड ये जो पूरा वेन्यू था वो कहाँ पर रहा था, तो मिलान एंड कॉर्टिना ये पूरा इटली में हो रहा था 6 से लेकर 22 फरवरी के बीच में, जहां पर नॉर्वे ने कुल मिला के 41 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिसमें ये 18 है यहाँ पे गोल्ड, 12 है सिल्वर एंड 11 है यहाँ पे ब्रॉन्ज। फिर नंबर आता है सेकंड पे यूएसए एंड थर्ड पर आता है नीदरलैंड। तो टॉप 3 कंट्रीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड स्पेसिफिकली फर्स्ट की बात करते तो ये आएगा आपका नॉर्वे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री फूड किट्स टू नियरली 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। तो 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को यहाँ पे फ्री फूड प्रोवाइड करने की बात किस स्टेट गवर्नमेंट ने करी है, तो ये करी है पंजाब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इस पूरी स्कीम को यहाँ पे अनाउंस किया है भगवंत मान ने एंड इट विल बेनिफिट अराउंड 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज, राइट। एंड जो ये फ्री फूड किट होगी ये किसको दी जाएगी, तो जो भी ब्लू कार्ड होल्डर्स होंगे ना उन फैमिलीज को यहाँ पे ये जो किट है फ्री फूड किट ये यहाँ पे दी जाएगी। एंड इस डिसीजन को लिया गया है कहाँ पे, चंडीगढ़ में।
फिर अगर हम बात करें ये जो स्कीम है मेरी रसोई स्कीम पंजाब, तो इसमें क्या होगा, ये बेनिफिशरीज को क्या क्या मिलेगा, तो देखिए इसमें फॉर द फर्स्ट फेज लाइक अगर हम बात करें अप्रैल मई जून में, तो फैमिली को मिलेगा 2 kg ऑफ चना दाल, 2 kg शुगर, 1 kg आयोडाइज्ड सॉल्ट, 200 ग्राम्स ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट फेज में, तो ये आइटम्स यहाँ पे दिए जाएंगे एंड जो भी यहाँ पे ब्लू कार्ड होल्डर्स होंगे उनको ये पूरी जो बेनिफिट्स है वो दिए जाएंगे। तो नाम क्या है, मेरी रसोई स्कीम पंजाब की है एंड ये आपको इसमें नाम ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच कंट्री विल होस्ट द एआई समिट 2027। तो 2027 में एआई समिट को कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो इसको होस्ट करेगी स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो स्विट्जरलैंड विल होस्ट द एआई समिट 2027 इन जेनेवा, दैट इज इन दी स्विट्जरलैंड एंड इस चीज की अनाउंसमेंट करी है स्विस के प्रेसिडेंट गे परमेलिन के द्वारा। एंड अगर हम बात करें 2028 में, तो ये पूरी समिट होगी कहाँ पे, दैट इज इन दी यूएई। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। 2027 में कहाँ होगी, 2028 में कहाँ होगी, तो ये होगी स्विट्जरलैंड में और ये होने वाली है यूएई में, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट हु स्टैचू विल रिप्लेस दैट ऑफ एडविन लुटियंस एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जो एडविन लुटियंस है इसके स्टैचू को कौन रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, मतलब किसने रिप्लेस किया है, तो ये सी राजा गोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग मन की बात। तो मन की बात जो उनका प्रोग्राम चलता है वहां पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस चीज की अनाउंसमेंट करी है एंड बोला गया है कि द स्टैचू ऑफ सी राजा गोपालाचारी विल रिप्लेस दैट ऑफ एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस का जो यहाँ पे एक स्टैचू है उसको रिप्लेस करेगा किसके द्वारा, सी राजा गोपालाचारी के द्वारा। एंड द चेंज इज पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू रिमूव कॉलोनियल एरा सिंबल्स एंड ऑनर इंडियन लीडर्स। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि जो वाई लुटियन स्टैचूज बीइंग रिप्लेस्ड एट राष्ट्रपति भवन, तो यही बात की जा रही है कि जो कॉलोनियल एरा सिंबल्स थे उसको रिमूव करके यहाँ पे जो है हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं उनको यहाँ पे ऑनर किया जाएगा, इसीलिए जो ये पूरा स्टैचू है उसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, एंड जो अभी यहाँ पे राज्य उत्सव होगा ना वहां तब इस पूरे स्टैचू को अनवील किया जाएगा। अगर हम बात करें कि एडविन लुटियंस थे कौन, तो एडविन लुटियंस की बात करें, ही वाज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश आर्किटेक्ट चूजन इन दी 1912 टू डिजाइन दी न्यू कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड जो मेजर लैंडमार्क डिजाइन किए थे लुटियंस के द्वारा वो क्या क्या थे, दैट इज राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक ऑफ दिल्ली, इसके अलावा बात करें इंडिया गेट, हैदराबाद हाउस, कैनॉट प्लेस, इन सभी को डिजाइन किया था लुटियंस के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें सी राजा गोपालाचारी कौन थे, तो ही वॉज अ वेरी पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ राजा जी एंड काफी फेमस एक लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे। एंड इसके अलावा बात करें ही वॉज द इंडियाज ओनली एंड लास्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो ये थे एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ द महात्मा गांधी। फिर इसके अलावा बात करें इन्होंने यंग इंडिया को यहाँ पे एडिट किया था ड्यूरिंग गांधीज इम्प्रिजनमेंट एंड इन्होंने यहाँ पे सर्व किया एज अ होम मिनिस्टर इन द जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। एंड इसके अलावा स्वतंत्रता पार्टी दैट इज इन द 1957 इन्होंने इसकी फाउंडेशन भी यहाँ पे करी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा यंगेस्ट पीएम ऑफ नीदरलैंड, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं रॉब जेटन एट द एज ऑफ 38। फिर बात करें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की, तो ये किसने रिलीज करी है, तो ये करा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ओटावा कन्वेंशन दैट इज माइन बेंड ट्रीटी, इससे अभी विद्रोह किया किसने, पोलैंड ने। तो ये कंट्री का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात करें 16th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वृक्ष प्रहार, तो ये कहाँ पर हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है और ये किस किसके बीच में होती है, इंडिया और यूएस के बीच में। वनजीवी दीदी इनिशिएटिव कहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि आपको झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली को होस्ट करेगा अमरावती। फिर बात करें दवीम सनवर्दम ब्रिज प्रोजेक्ट इन गोवा, इसको लॉन्च किया किसने, प्रमोद